जब कैरी मिनाटी ने मिस्टर बीस्ट की पैरोडी बनाई तो भाई इंटरनेट पर तो जैसे एक धमाका ही हो गया। पर ये सिर्फ एक मजेदार वीडियो नहीं था, नहीं, इसने तो पूरे इंडियन यूट्यूब कल्चर पर कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो आज हम इसी वीडियो की एक एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो हम मिस्टर बीस्ट के उस फॉर्मूले को समझेंगे जिस पर ये पूरी पैरोडी टिकी है। फिर देखेंगे कि कैसे इंडियन क्रिएटर ओलंपिक्स के बहाने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट किया गया है। और सबसे आखिर में हम इस पूरे मजाक के पीछे छिपे असली और गहरे मैसेज को डिकोड करेंगे। देखिए, इस पैरोडी का पूरा मजा लेने के लिए ना हमें पहले असली मिस्टर बीस्ट के कंटेंट को समझना होगा। आखिर ऐसा क्या है उनके वीडियोस में, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे कैरी मिनाटी ने सीधे सीधे अपने निशाने पर लिया है। वीडियो की शुरुआत ही इस कमाल की तुलना से होती है। एक तरफ है असली मिस्टर बीस्ट और दूसरी तरफ है उनकी पैरोडी मिस्टर लीस्ट। मतलब नाम से ही पूरे वीडियो का टोन सेट हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये है मिस्टर बीस्ट के वायरल फॉर्मूले के वो कुछ हिस्से जिनका पैरोडी में खुलकर मजाक उड़ाया गया है। पहला, वो बड़े बड़े बजट का दिखावा, हमने $100 मिलियन खर्च कर दिए। दूसरा, वो एकदम एक्सट्रीम और बेमतलब के चैलेंजेस। फिर व्यूज के लिए वो लगातार क्लिकबेट, ये वीडियो आखिर तक देखना। और हाँ, थंबनेल के लिए दिए गए वो नकली एकदम बनावटी एक्सप्रेशन। अब इस फॉर्मूले को दिखाने के लिए पैरोडी एक स्टेज तैयार करती है और वो स्टेज है इंडियन क्रिएटर ओलंपिक्स। सोचिए, एक ऐसी मजेदार प्रतियोगिता जहां इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। और देखिए, ये क्रिएटर ओलंपिक्स सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये इंडियन यूट्यूबर्स के बीच जो दिखावा और पैसे की होड़ बढ़ती जा रही है ना, उस पर एक सीधी सीधी टिप्पणी है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि पूरे यूट्यूब इकोसिस्टम पर एक कटाक्ष है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है ये चैलेंज, पैरों से कैरम खेलना। मतलब ये इतना बेतुका आइडिया है, लेकिन ये यही दिखाता है कि व्यूज की दौड़ में कंटेंट कितना खोखला हो चुका है। कुछ भी किया जा सकता है, बस कंटेंट बनना चाहिए, भले उसका कोई मतलब हो या न हो। अब पैरोडी का कैमरा जूम इन करता है और एक एक करके बड़े यूट्यूबर्स को अपने निशाने पर लेता है। हर किरदार के जरिए किसी न किसी खास क्रिएटर की आदतों और उनके स्टाइल का मजाक उड़ाया गया है। और इस रोस्ट की शुरुआत होती है टेक्निकल गुरुजी से, वो जो अपने महंगे गैजेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल वाले टेक वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। पैरोडी ठीक इसी बात को पकड़ती है। मुझे इसे ड्राई क्लीन करवाने के लिए एक जौहरी की जरूरत है। अरे भाई, ये एक लाइन उनके चलता फिरता टिफनी शोरू वाले अंदाज पर एक करारा तंज है। मैसेज एकदम साफ है। अब कंटेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कम और अमीरी के दिखावे के बारे में ज्यादा हो गया है। अगला निशाना है हमारे प्रो गेमर्स, और यहाँ व्यंग्य इस बात पर है कि कैसे दर्शकों का टेस्ट बदल रहा है और हार्डकोर गेमिंग की जगह अब क्या चीजें ले रही हैं। ये लाइन सीधा उस मजबूरी का मजाक उड़ाती है जहां बड़े बड़े गेमर्स को भी व्यूज बचाने के लिए पबजी जैसे गेम छोड़कर लूडो जैसे कैजुअल गेम खेलने पड़ रहे हैं। और अब बारी आती है उस पॉडकास्ट होस्ट की जो एलियन से लेकर अध्यात्म तक, मतलब हर विषय पर बात करते हैं और जिनके मेहमानों की लिस्ट तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। क्या आपने कभी अच्छा कंटेंट बनाने के बारे में सोचा है? ये सवाल सीधा उनकी कंटेंट फैक्ट्री पर एक हमला है। मतलब वीडियोस की गिनती तो बहुत है, पर क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सारे क्रिएटर्स के पीछे एक चीज कॉमन है, एक ऐसी चीज जो सबको चला रही है, और वो है पैसा। अब पैरोडी इसी पर फोकस करती है कि कैसे व्यूज और पैसे के लिए कंटेंट और रिश्ते सब कुछ बदल जाता है। इस सीन को देखिए, एक क्रिएटर अपना जीता हुआ मेडल तुरंत 50,000 रुपए में बेच देता है। ये साफ साफ दिखाता है कि यहाँ सम्मान या उपलब्धि की कोई कीमत नहीं है, आखिर में सब कुछ बस पैसे का खेल है। और स्पॉन्सरशिप, वीडियो के बीच में स्पॉन्सरशिप को जिस तरह से घुसाया जाता है वो तो कमाल का व्यंग्य है। एक किरदार को गलती से केटरर समझ लिया जाता है, सीन के बीच में अचानक एक विज्ञापन आ जाता है। ये दिखाता है कि कंटेंट और एड के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट चुकी है। और ये लाइन तो जैसे इस पूरे खेल का सार बता देती है कि क्रिएटर की दुनिया में असली पावर क्रिएटर के पास नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाले के पास है। यहाँ तक तो सब मजाक मस्ती थी, लेकिन अब वीडियो का अंत एक बहुत ही गंभीर मोनोलॉग से होता है, और यही मोनोलॉग इस पूरी पैरोडी का असली मतलब समझाता है।
ये मोनोलॉग कुछ तीखे सवालों से शुरू होता है और ये सवाल असल में पूरी इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। क्या हमारी पहचान सिर्फ औसत दर्जे का कंटेंट, बेवजह की गालियां और व्यूज की एक हताश दौड़ बनकर रह गई है? जो चीज उनमें सच में खास है वो है एक दूसरे के आसपास अच्छी तरह से दिखावा करने की उनकी क्षमता। हम सब में एक ही बेशर्मी है। ये लाइनें इस पैरोडी का दिल है। ये साफ कहती हैं कि इस इकोसिस्टम में असलियत शायद कहीं खो गई है और सब कुछ बस एक दिखावा बनकर रह गया है। तो आखिर में ये पैरोडी सिर्फ मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं है, ये तो पूरे क्रिएटर कल्चर पर एक कमेंट्री है, जहां दोस्ती, दुश्मनी और यहाँ तक कि कंटेंट भी सब कुछ पैसे और व्यूज से तय होता है। ये वीडियो भले ही एक पैरोडी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। हम जो कंटेंट रोज देखते हैं उसमें कितना मजाक है और कितनी हकीकत, और शायद ये लाइन अब पहले से कई ज्यादा धुंधली हो चुकी है।